हेलो फ्रेंड्स, आ गया हूं मैं एक बार फिर अपना एक और नया वीडियो लेकर सिर्फ आप लोगों के लिए। इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे बहुत खुशी हो रही है ये देखकर कि जो जो वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं वो आप लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। मुझे बहुत सारे व्यूज मिल रहे हैं, उसके ऊपर आप बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। इससे मेरी हिम्मत और बढ़ रही है कि मैं और ज्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊं। मेरे कुछ जो वीडियोस हैं उस पर 2 लाख से ज्यादा व्यूज भी आ चुके हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इसी तरह जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जिंदगी कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है। कितनी बार हमें पता भी नहीं होता कि हमारा जो अगला पल है वो हमारे लिए कौन सा नया सरप्राइज लेकर आने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज को कैलकुलेट करते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मगर कई बार ऐसा नहीं होता है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने जो सोचा भी नहीं था और वो हो जाता है और हम सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे यार ये मेरे साथ क्या हो गया, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। कई बार हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, वो नहीं होता है। और यही जिंदगी का मजा है और यही जिंदगी की खूबसूरती है कि कब क्या हो जाए और जिंदगी हमें अगले मोड़ पर, अगले पल में हमें क्या क्या नजारा दिखा दे और क्या सरप्राइज दे दे, ये हमें पता ही नहीं होता। यही मजा है जिंदगी का। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, रमेश सिप्पी साहब ने जब शोले बनाई थी तो शोले इतनी बड़ी हिट हो गई। और जब कैलकुलेट करके सोच समझ के बिल्कुल ध्यान रख के उन्होंने शान बनाई, लेकिन शान का उतना बड़ा सक्सेस नहीं हुआ जितना बड़ा शोले का था। तो जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि कई बार हम कैलकुलेट करते हैं मगर हमको सक्सेस नहीं मिलता है, और कई बार सक्सेस ऐसी जगह से मिल जाता है जहां हमने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ इस फिल्म के दौरान, जिस फिल्म के बारे में मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं। आज मैं बात करूंगा आप लोगों से उस फिल्म के बारे में जिस फिल्म का नाम है लव इन गोवा। लव इन गोवा ये फिल्म रिलीज हुई थी 1983 में। दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों से कह रहा था कि जिंदगी हमें कब कैसा क्या सरप्राइज दे दे हमें पता नहीं होता। कौन सा एक सीन, कौन सा एक डायलॉग एक एक्टर का करियर बदल देता है, कौन सी एक जॉब आपकी जिंदगी बदल देती है, कौन सा एक बिजनेस जो आपको कहां से कहां ले जाता है या कहां ऊपर से नीचे ले आता है। आप अगले पल में क्या हो जाएगा हमें पता नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से कहूं कि शोले फिल्म में मैकमोहन जी का डायलॉग था कि पूरे 50,000, बस कितना इनाम रखा है हम पर। मैकमोहन जी कहते हैं सांबा का जो रोल किए थे, पूरे 50,000। वो पूरे 50,000 जो सांबा का रोल, उनका शोले में पूरी फिल्म में सिर्फ एक ही डायलॉग था, पूरे 50,000। उसकी वजह से सांबा मशहूर हो गए। मतलब कई लोग उनको मैकमोहन के नाम से नहीं जानते और सांबा के नाम से जानते हैं। कई चीज ऐसे, केस्टोदा का एक हंसने का स्टाइल था ये करके वो अपना हंसते थे, वो हंसी ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। परिचय अगर आप मेरी फिल्म देखें तो परिचय में मेरा एक सीन था जहां पर मैं सुसु कर देता हूं। केस्टोदा के साथ में मेरा एक सीन था, के फॉर करना है। वो सीन से मेरा करियर बन गया और मेरी लाइफ चेंज हो गई। लव इन गोवा में भी एक ऐसा ही किस्सा हुआ मेरे साथ, उसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। वीडियो में मेरे साथ आखिर तक जुड़िए, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक बात बताने वाला हूं थोड़ा आगे चल के। खैर, लव इन गोवा के बारे में ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो लव इन गोवा जो बनी थी फिल्म, इसके जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे ये थे हर्ष कोहली। हर्ष कोहली का भी अपना एक फिल्मी बैकग्राउंड रहा है। वो देव साहब के भांजे थे। मतलब हर्ष कोहली जी की जो माता जी थी वो देव साहब की बहन थी, तो एक फिल्मी बैकग्राउंड से ही आए थे वो। और फिल्म के जो हीरो थे वो थे मेरे बचपन के दोस्त मयूर। मयूर को कौन नहीं जानता। मुकद्दर का सिकंदर एक फिल्म आई थी जिसमें अमिताभ बच्चन साहब का कमाल का रोल था और हम सबको आज तक याद है। और उसका जो गाना है, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा।
उस फिल्म में अमित जी के बचपन का रोल जिस बच्चे ने किया था, मास्टर मयूर। मयूर मेरे बचपन का दोस्त है और मेरा पड़ोसी भी था उस जमाने में। और मैं और मयूर जो है साइकिल पर बांद्रा में घुमा करते थे, ब्लिंकिंग रोड और पाली नाका। और उस वक्त बांद्रा बड़ा खाली हुआ करता था, तो बस हम लोग दिन में साइकिल चलाते थे। शाम को जो नया नया उस वक्त कंप्यूटर गेम्स, वंडरलैंड जो नया शुरू हुआ था कंप्यूटर, तो वो कॉइन वाले जो स्लॉट मशीन वाले कंप्यूटर गेम्स होती थी, तो हमारी शाम वहां पर जाती थी। अचानक एक दिन मयूर को एक फिल्म मिली, लव इन गोवा, एज अ हीरो। तो उसने कहा मुझे कि चल यार, मुझे एक फिल्म मिली एज अ हीरो, प्रोड्यूसर के यहाँ जाना है मिलने के लिए। तो वो मुझे भी साथ में लेकर चला गया। तो मैं मयूर के साथ गया और उसमें हीरोइन के भाई का रोल था। तो हर्ष कोहली जी ने वो रोल मुझे ऑफर कर दिया, मैंने भी वो रोल कर लिया, हीरोइन के भाई का रोल। इस फिल्म में हीरोइन का रोल किया था अनुराधा पटेल ने। अनुराधा पटेल की ये पहली फिल्म थी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अनुराधा पटेल जो है ये दादा मुनि जी की, यानी कि अशोक कुमार जी की ग्रैंड डॉटर है। और आजकल की जो मशहूर एक्ट्रेस है कियारा आडवाणी, उनकी भी ये रिश्तेदार है। तो अनुराधा पटेल की ये पहली फिल्म थी, तो उसके भाई का रोल मैं कर रहा था। और एक फनी नेगेटिव टाइप का एक रोल था। हीरोइन का इरिटेटिंग एक भाई होता है जो प्रेमियों को मिलने नहीं देता, बीच में टांग अड़ाता रहता है। तो इस टाइप का एक कैरेक्टर था जो बहुत ही अच्छा था, तो वो मैंने किया। लेकिन इसकी ये फिल्म करने की मेरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये फिल्म गोवा में शूट होने वाली थी। तो गोवा, और एक महीने का शेड्यूल, और मेरे बचपन का दोस्त मेरे साथ, तो पैसे भी थे, काम भी था। तो मेरे लिए तो ये बिजनेस का प्लेजर ट्रिप था। तो मैं भी चला गया गोवा शूटिंग करने के लिए। गोवा में हमारी शूटिंग मोस्टली डे में होती थी, तो 9 to 6 या 9 to 7 हम लोग शूटिंग करते रहते थे। उसके बाद मैं और मयूर हम लोग चले जाते थे, वहीं रेंट पर बाइक लेकर हम लोग घूमते रहते थे वहां पर, किसी ना किसी डिस्को में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बीच पर। तो मेरा लव इन गोवा का जो शूटिंग का जो एक्सपीरियंस था वो तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही यादगार था, बहुत ही मजा आया। और उसमें मयूर के साथ साथ दूसरे भी एक्टर्स थे जिनके साथ मैंने पहले भी काम किया था, जैसे दादा मुनि थे। दादा मुनि के साथ मैंने खट्टा मीठा में काम किया था। ओम प्रकाश जी थे, ओम प्रकाश जी के साथ मैंने चौकीदार में भी काम किया था, कांच की दीवार में भी काम किया था, तो मैं उनको भी जानता था। ओम शिवपुरी जी थे, ओम शिवपुरी जी के साथ में भी मैंने काफी काम किया था। तो सब जान पहचान के लोग थे और मेरा दोस्त भी था, तो बड़ा मजा आया उस फिल्म की शूटिंग करने में। अब उस फिल्म की जो कहानी थी वो कहानी नॉर्मल थी, वही रिच गर्ल पुअर बॉय, और कुछ नयापन नहीं था। तो इतने प्रॉमिसिंग एक्टर्स होने के बाद मयूर इतना गुड लुकिंग बॉय और इतना अच्छा एक्टर, इतना अच्छा डांसर, उसने भी पूरी मेहनत की, उसने भी अपनी पूरी जान लगा दी थी फिल्म में। बट अनफॉर्चुनेटली फिल्म को वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे बप्पी लहरी, तो कुछ गाने चले भी थे। बप्पी दा के साथ साथ इस फिल्म के एक और म्यूजिक डायरेक्टर थे अल्फ्रेड रोज। ये कोंकणी के मशहूर एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर है। तो इसमें एक कोंकणी सॉन्ग था, वो इन्होंने उसका म्यूजिक दिया था। और बप्पी दा ने, जैसे कि हम सब जानते हैं, बप्पी दा जो है इंग्लिश गानों से बड़े इंस्पायर्ड होकर अपनी ट्यून्स बनाते थे। कई ऐसे वेस्ट के नंबर्स हैं जो उन्होंने इसका हिंदी में उसकी जो ट्यून है वो काफी कुछ इंस्पायर होकर उन्होंने अपने गानों में उस म्यूजिक का, उन बीट्स का इस्तेमाल किया। तो एक गाना था उस जमाने में, बिम्बो जेट। तो वो बिम्बो जेट जो सॉन्ग था, वो उसी ट्यून पर बप्पी दा ने लव इन गोवा में एक गाना बनाया था, न जाने तूने क्या कहा, न जाने मैंने क्या सुना। तो वो सॉन्ग उस ट्यून से इंस्पायर्ड था। लेकिन फिर यही ट्यून और यही गाना दूसरी भी कई फिल्मों में हमें सुनने मिला। जैसे पुराना मंदिर एक फिल्म आई थी, उसमें भी यही ट्यून का एक गाना था। और प्यार कोई खेल नहीं नाम की एक फिल्म थी, उसमें भी इसी ट्यून का, इसी से मिलता जुलता गाना था। तो गाने तो थोड़े बहुत चले उस वक्त, लेकिन कुछ नयापन या कुछ अलग नहीं होने की वजह से सभी की मेहनत
जो थी और प्रोड्यूसर का पैसा और हमारा टाइम और उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिल सका। मैं जो आप लोगों को बता रहा था कि जिंदगी कब कौन सी करवट पर हमारे लिए क्या सरप्राइज लेकर आ जाए, इस फिल्म से मुझे फिल्म की शूटिंग के दौरान या फिल्म के रिलीज के बाद उस तरीके का कोई फायदा तो नहीं मिला, उस तरीके का कोई बेनिफिट मुझे नहीं मिला कि ये फिल्म की वजह से मुझे कोई और फिल्म मिली हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन पता नहीं कब कौन सा सरप्राइज लाइफ में हमें देखने मिल जाए कि इतने साल पहले रिलीज हुई थी जो फिल्म, वो फिल्म में जो मैंने डांस किया था, वो गाना, वो डांस अब जाकर इतने सालों के बाद, मतलब अब जाके 1983 की फिल्म का गाना और वो डांस अब जाके 2024 2025 में मशहूर हुआ। और वो जो एक सीक्वेंस था जहां पर मैं फंकी टाउन पर डांस करता हूं, जो मैं ऐसे 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 करके डांस कर रहा हूं, यूं 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 करके डांस कर रहा हूं, वो जो स्टेप थे वो मैंने कॉपी किए थे रॉकी फिल्म से। उस वक्त रॉकी फिल्म नई नई आई थी संजय दत्त की, तो संजय दत्त ने उस गाने में रॉकी फिल्म के गाने में कुछ डांस के स्टेप किए थे, वही डांस के मैंने कॉपी किया, ऐसे ऐसे करके कर रहा हूं और ऐसे ऐसे कर रहा हूं, और वो पैर वाले जो मैंने स्टेप किए थे। तो अभी जाकर पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि वो गाना, वो वीडियो क्लिप था जिसमें मैं डांस कर रहा हूं और ओम शिवपुरी जी कहते हैं वेल डन माय बॉय, तो वो वेल डन माय बॉय इतना मशहूर हो गया है। और मैंने वो सिर्फ उतना वीडियो मेरे डांस का मैंने मेरे इंस्टाग्राम पर मैंने डाला, तो मुझे ऑलमोस्ट 40 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं उसके ऊपर, और इतने मीम्स बन चुके हैं उसके, इतने मीम्स बन चुके हैं कि जब भी कुछ पॉलिटिकल कुछ बात होती या कुछ भी, उसको लेकर कुछ ना कुछ सलमान खान के साथ कभी उस वीडियो को जोड़ दिया जाता है, कभी राहुल गांधी के साथ उस वीडियो को जोड़ दिया जाता है। इतनी जगह पर आईपीएल के मैच के दौरान तो हर जगह उस डांस को लेकर, उस गाने को लेकर मीम चल जाता है। और कई लोग मुझे उस गाने की वजह से भी पहचानते कि अरे हाँ, ये आपको तो हमने उसमें देखा था, अरे वो कौन सी फिल्म का आपका गाना है, वो कौन सा, अरे बहुत अच्छा डांस किया। और कुछ लोगों को वो डांस बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को वो डांस बहुत खराब लगता है, कुछ लोगों को वो डांस बहुत फनी लगता है, कुछ लोगों को वो डांस बहुत क्रिंज लगता है। लेकिन जो भी है, वो जो मेरा डांस है फंकी टाउन वाला, वो नोटिस हो गया। और इतने सालों के बाद कमाल है, ये सोशल मीडिया और इंटरनेट के जमाने की भी दाद देनी पड़ेगी, सलाम करना पड़ेगा कि कब किसको कहां से किस मोड़ पर मशहूर कर दे और फिर से लोगों का दिमाग जो है रिफ्रेश कर दे। तो फिल्म रिलीज होने के इतने सालों के बाद ये मेरा डांस चल गया, तो मुझे जो फायदा फिल्म का उस वक्त नहीं हुआ था, वो मुझे अभी हो गया, मतलब 2024-2025 में। है ना, कितनी इंटरेस्टिंग बात और कितनी चौंका देने वाली बात। तो जिन्होंने भी वो गाना या वो मेरा डांस नहीं देखा है, जरूर देखिए वो वेल डन माय बॉय। अगर आप गूगल भी करेंगे, आप सर्च करेंगे, तो आपको मेरा वो वीडियो जरूर मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जाकर मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर मेरे एक और वीडियो में, अगले वीडियो में एक नई फिल्म को लेकर मैं आऊंगा आप लोगों के सामने। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ, मुझे फॉलो कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।